उस आदमी को उसकी अद्वितीय करिश्मा के कारण जासूस समझा गया। उसने बस अपने हाथ में कैंडी के रैपर को उछाल दिया और पुलिस ने इसे किसी तरह के कोड के रूप में लिया, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ उसकी आदत थी। फिर उसने कैंडी मुंह में डाल दी और चबाने लगा। हालांकि पुलिस ने सोचा कि यह कोई नई प्रकार की होंठ भाषा है, लेकिन वास्तव में उसके दांत कैंडी से चिपक गए थे। जैसे ही आदमी बड़े कदमों से चला गया, पुलिस को लगा कि उस आदमी ने सारी जानकारी कोड्स के माध्यम से प्रसारित कर दी थी और उन्होंने सोचा कि यह आदमी एक मास्टर जासूस है। जैक फिर होटल लौट आया और दंत चिकित्सक की अपॉइंटमेंट तय की, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद पुलिस ने चुपके से होटल का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने जैक के कमरे में कई निगरानी उपकरण स्थापित किए और कमरे में विभिन्न दस्तावेजों को खंगाला, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला कि जैक एक एजेंट था। पुलिस को आखिरकार समझ में आया कि यह एक शीर्ष श्रेणी के एजेंट की पेशेवर दक्षता थी। इस बीच जैक डेंटल क्लिनिक चला गया, लेकिन अचानक उसे दांतों में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह आइसक्रीम खाने एक पार्क चला गया। इससे जैक को सुन रहे पुलिसकर्मी बहुत हैरान हो गए। उन्हें लगा कि जैक को पीछा किया जा रहा है, यह पता चल गया है, और उसने उन्हें भ्रमित करने के लिए जानबूझकर दिशा बदल दी। जैक की जासूसी कौशल से पुलिस चकित थी। तभी उन्हें अचानक पता चला कि बाथरूम में लगाई गई कैमरा खराब हो गई थी और यहाँ तक कि माइक्रोफोन भी सिर्फ फ्लशिंग टॉयलेट की आवाज उठा रहा था। उन्होंने तुरंत इसे शेरिफ को सूचित किया। शेरिफ और अधिक सतर्क हो गया। उसे विश्वास था कि जैक ने पहले से ही सभी निगरानी उपकरण खोज लिए थे और बाथरूम से सुनने वाला उपकरण हटाना एक चेतावनी थी। बार बार शौचालय फ्लश करना एक प्रकार की व्यंग्यात्मकता थी, लेकिन वास्तव में बाथरूम में सिर्फ एक टूटी शौचालय थी। जैक इसे ठीक नहीं कर सका। इसके बजाय उसने कैमरे में पानी भर दिया। लंबी सोच के बाद शेरिफ ने अंततः फैसला किया कि जैक को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इसलिए उसने एक खूबसूरत महिला अधीनस्थ को जब जैक ने उस महिला को देखा तो वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने अनजाने में कुछ कदम पीछे लिए, लेकिन इससे महिला को लगा कि जैक सुरक्षित दूरी बनाए हुए हैं। खूबसूरत महिला ने जैक के लिए नजरें हटाना असंभव बना दिया। इससे महिला को लगा कि जैक उससे सतर्क रह रहा है। अगर जैक कोई गलत कदम उठाता है तो वह खुद को खत्म कर देगा। बेबस महिला के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय प्लान बी शुरू करने के। उसने जैक को आज रात अपने घर मिलने के लिए आमंत्रित किया। जैक ने बिना हिचकिचाहट महिला के घर चला गया और महिला के परिधान ने उसके आकर्षण को स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। इसने जैक को इतना प्रभावित कर दिया कि वह लगभग अपना आपा खो बैठा। जल्द ही महिला ने दूसरा परिधान पहन लिया। नीले कपड़ों में कई हथियार छिपे हुए थे, लेकिन महिला को उन्हें इस्तेमाल करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने जैक को जर मिली हुई खाना दिया। फिर उसने प्यार से जैक को गले लगाया और खाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जैक पहले से ही पूरी तरह से उस महिला के जादू में फंसा हुआ था। उसका खाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। महिला ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि जैक ने उसके सभी योजनाओं को जरूर समझ लिया है।